हेलो फ्रेंड्स, 5 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉलीमर, जिसको हिंदी में बहुलक कहते हैं। बहुलक क्या होता है? तो नाम से स्पष्ट है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे और लक का मतलब होता है इकाइयां। बहुत सारी जो एकलक इकाइयां मिलकर क्या बनाती है? बहुलक बनाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लू तो मैंने यहां पे ले लिया एथिन। अब यहाँ पे एथिन जो है वो एकलक इकाई है। बहुत सारी जो एथिन जो है वो एकलक इकाइयां जो है वो मिलकर बहुलक बनाती है, बहुलक का निर्माण करती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ये एथिन अणु, इसके बारे में आपको सबको पता है। एथिन अणु जो होता है यहाँ पे ई आ रहा है, तो ई आते ही पता है आपको कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, और ये जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है, ये भी आपको पता है। और अगर मैं इसमें हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना चाहूं तो जोड़ सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो एक जो बॉन्ड जो है उसको मैं अगर ब्रेक करूंगा तो 2 हाइड्रोजन परमाणु को और जोड़ सकता हूं, ये भी आपको पता है। अब मैंने क्या किया कि बहुत सारे जो एथिन जो अणु जो थे, यहाँ पे मैंने एन लिख दिया। बहुत सारे जो एथिन अणु जो है, अगर उसको मैं ठीक है रेड आयरन ट्यूब में से गुजारूं तो ये जो है एथिन जो है, जो एथिन की जो एकलक इकाइयां है, ये इस रूप में प्राप्त होगी हमें पॉलीमर के रूप में। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे ये जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और हमारे पास जो है वो इस रूप में जो है बहुत सारे जो श्रृंखला युक्त, लंबी श्रृंखला युक्त जो है वो बहुलक प्राप्त होगा। तो बहुत सारे एकलक इकाइयां जुड़कर क्या निर्माण कर रही है? बहुलक का निर्माण कर रही है। तो बहुलक, बहु का मतलब ठीक है बहुत सारी है, तो इसका मतलब हो जाएगा पॉली, और एकलक इकाइयां किसकी है? एथिन की है, तो यहां जुड़ जाएगा पॉली प्लस एथिन, तो हमारे पास का निर्माण होगा पॉलीथीन का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस रूप में जो है हमको पॉलीथीन जो है प्राप्त होगी। यहाँ पे जो एन अणु जो है वो जुड़कर क्या बनाते हैं? बहुलक बना लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एन लिखा है। अब अगर मैं इसको और समझाना चाहूं तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, बहुत सारे एथिन के अणु ले लिए, प्लस अब ये जो है एथिन की जो एकलक इकाइयां जो है वो आपस में जुड़कर जो है वो पॉलीथीन का निर्माण करेगी। तो ये जो है वो मैंने एन इकाई लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1 2 ठीक है 3 डॉट डॉट, और मैं एन तक लिख देता हूं क्योंकि एन इकाइयां यहाँ पे है एथिन की। तो ये जो है वो आपस में जुड़ के जो इस टाइप से निर्माण करेगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कार्बन 6 है तो ये 6 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे जो है एन इकाई जुड़ी। तो ये इस प्रकार जो है वो लंबी श्रृंखला युक्त जो है यौगिक का निर्माण करेंगे, ये इस टाइप से। और कार्बन कार्बन जो है वो आपस में जुड़ गए यहाँ पे, और यहाँ पे प्रत्येक कार्बन जो है उसकी वैलेंसी चार्ज पूरी है। तो इस प्रकार जो है ये पॉलीथीन का निर्माण करेंगे। तो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, बहुत सारे जो है वो एथिन इकाइयां जो जोड़कर क्या बना रही है? पॉलीथीन का निर्माण कर रही है। आपको समझ में आ गया होगा। अब ये अगर इसकी परिभाषा की बात करूं मैं बहुलक की, तो बहुलक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बहुलक जो है वो क्या है? अगर यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 कार्बन परमाणु थे और सभी आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं? सभी कार्बन परमाणु कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, और आगे यहाँ पे एन लगाए हुए हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन कार्बन परमाणु आपस में जुड़ गए। तो ये जो है एकलक इकाइयां, इसका अनुपात जो होता है कम होता है, और ये जो पॉलीथीन जो बनने के बाद इसका अनुपात क्या हो जाएगा? थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं बहुलक की परिभाषा देना चाहूं तो क्या हो जाएगा? जब सरल तथा कम अनुभार वाले अणु जो है वो आपस में जुड़कर जटिल तथा अधिक अनुभार वाले जो है लंबी श्रृंखला युक्त यौगिक का निर्माण करे, तो ये हो जाएगा हमारे पास बहुलक। ये प्रक्रिया जो कहलाएगी, प्रोसेस जो कहलाएगा, ये कहलाएगा बहुलीकरण। और इसमें जो भाग लेने वाले जो सरल अणु जो होते हैं वो कहलाएंगे एकलक अणु। ये आपको ध्यान रखना है।
बहुलक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो बहुलक जो होता है उसका प्रकार होता है प्राकृतिक बहुलक होता है, प्राकृतिक बहुलक जो है, अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो स्टार्च, सेलुलोज, और रेजिन और प्राकृतिक रबर जो है, ये जो एग्जाम्पल हो जाएंगे प्राकृतिक बहुलक के। अब सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है संश्लेषित बहुलक, या फिर मैं इसको यूं कह सकता हूं कृत्रिम बहुलक। ये जो है इसमें क्या क्या आएंगे एग्जाम्पल के रूप में, तो आ जाएगा इसमें एक तो आ जाएगा कृत्रिम रेशे, ये जो है मानव निर्मित होते हैं इसलिए इसका नाम पड़ा संश्लेषित, जो है बनाए हुए। कृत्रिम रेशे के रूप में इसमें नायलॉन 6 आ जाएगा, टेरिलिन आ जाएगा, रेयन आ जाएगा, और प्लास्टिक भी जो है इसका एग्जाम्पल है। प्लास्टिक में जो है एक तो आ गया मैंने अभी बनाया पॉलीथीन, ये भी प्लास्टिक में आएगा। एक आएगा पीवीसी, आपको पता है पीवीसी के बारे में, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली विनाइल क्लोराइड, जो है पॉली विनाइल का जो है ये बहुलक है। और पॉलीथीन जो हमारी जो बहुलक किसका थी, ये एथिन अणु का जो है बहुलक थी। और प्लास्टिक हो गया, इसके बाद आ गया हमारे पास संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर जो है इसमें एक तो आएगा बिना एस और बिना एन जो है वो संश्लेषित रबर है। हम इसके बारे में जो है विस्तार से जो है बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो है वो प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिक क्या होता है इसके बारे में। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्लास्टिक जो है इसके बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक जो है वो क्या होता है। प्लास्टिक जो है वो संश्लेषित कृत्रिम जो है बहुलक का जो है वो एग्जाम्पल था। तो प्लास्टिक जो है वो लंबी श्रृंखला युक्त क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो बनाया, ये तो हमारे पास हो गया बहुलक, इसमें जो है वो बहुत सारी एकलक इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण कर रही है। और इसमें एक तरह मैंने बना दिया लंबी उच्च श्रृंखला युक्त जो है, ठीक है, कार्बन इकाइयां बनाई मैंने। तो ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक में जो होता है वो क्या होता है कि उच्च लंबी कार्बन श्रृंखला होती है, उच्च श्रृंखला युक्त बहुलक। ये उच्च श्रृंखला युक्त बहुलक है, ये प्लास्टिक हो गया। तो सभी बहुलक जो होते हैं वो प्लास्टिक में ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सभी प्लास्टिक जो होते हैं वो बहुलक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब जो है हम प्लास्टिक के प्रकार को देखेंगे कि प्लास्टिक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। प्लास्टिक जो है वो दो प्रकार का होता है, तो मैं जो है यहां पे लिखता हूं। पहला टाइप जो है इसका वो है थर्मोप्लास्टिक, और एक प्रकार है इसका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक हो गया फर्स्ट टाइप, और सेकंड टाइप जो हो गया वो हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मो का मतलब होता है ताप, जो ताप से जो है वो प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन्हें ताप देने पर जो है वो पुनः नए आकार में डाला जा सकता है। जितनी भी बार जो है वो चाहे इतनी बार जो है वो नए आकार में डाला जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो पॉलीथीन और पीवीसी जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। पॉलीथीन जो है वो एथिन जो है वो एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है पॉलीथीन, और पीवीसी जो है वो पॉलीविनाइल जो है वो
एकल इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी पॉलीविनाइल क्लोराइड। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होता है, थर्मो का मतलब होता है ताप, और सेटिंग का मतलब होता है स्थायी। जो ताप से जो होता है वो स्थायी होता है, मतलब ताप देने पर इसमें जो है एक बार जो है वो ताप देने पर जिस आकार में डाला गया है इन्हें पुनः जो है ताप देके नए आकार में डाला नहीं जा सकता है। तो ये जो होते हैं इन्हें पुनः ताप देके नए आकार में डाला नहीं जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें आ जाएगा, एक तो आ जाएगा बेकेलाइट, मेलामाइन और टेफ्लॉन, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बेकेलाइट जो होता है ये क्या होता है, अगर इसके उपयोग की बात करें तो बेकेलाइट जो होता है इसका उपयोग जो है वो पुराने समय में वो बिजली के स्विच बनाने में जो उसका उपयोग किया जाता था। उसमें क्या होता था कि बिजली के स्विच जो होते थे उसमें क्या होता था कि एक गोल जो होता है डिब्बे टाइप होता था और उस पर एक बटन लगी होती थी ऐसे। ये जो है वो बटन जो है वो ऑन ऑफ करने के लिए ठीक है काम में आती थी। तो ये जो स्विच जो बना होता था पहले ये बेकेलाइट का बना होता था, लेकिन वर्तमान में जो है बिजली के स्विच जो बने होते हैं वो मेलामाइन के बने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बेकेलाइट का जो है इसका उपयोग और देखिए तो जो है वो घरेलू उपयोग, इसके घरेलू उपयोग में इसका जो है वो कुकर जो होता है रसोई घर में इसके जो है वो हैंडल बनाने के लिए बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। मेलामाइन का उपयोग एक तो मैंने अभी बता दिया जो बिजली की स्विच बनाने के लिए, डिनर सेट में भी जो है वो मेलामाइन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे लिख देता हूं, एक तो जो है डिनर सेट में और एक इसका उपयोग किया जाता है लेमिनेट रूप में। लेमिनेट का मतलब होता है सनमाइका। सनमाइका जो होती है इसके जो ऊपर जो चिकनी परत लगी होती है इसके रूप में मेलामाइन का उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो है वो न चिपकने वाले पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग जो होता है वाहनों के जो साइलेंसर जो होते हैं इसमें इसका उपयोग किया जाता है। वाहनों के साइलेंसर में क्या होता है कि जो इस पर जो यूं कह सकता हूं कि मैं ब्लैक कलर का जो उस पर जो चिकना जो पदार्थ लगा होता है यह होता है टेफ्लॉन, क्योंकि ये जो है वो चिपकने वाला नहीं होता है, जिसके कारण इसका उपयोग किया जाता है टेफ्लॉन का वाहनों के साइलेंसर में। और हम बात करें पॉलीथीन के बारे में तो पॉलीथीन जो है उस पर वर्तमान में बैन लगा हुआ है, ये आपको सबको पता है, क्योंकि पॉलीथीन जो है वो जैव अपघटनीय नहीं है। जैव अपघटनीय नहीं है तो ये जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होता है इसका विखंडन नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण ये प्रकृति में जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है और लंबे समय तक बनी रहती है। और इसको जलाने पर क्या होता है कि ये जलने पर क्या होती है प्रदूषण फैलाती है। तो ये हमारे लिए जो है वो खतरा साबित कर सकती है, क्योंकि प्रदूषण फैलाती है। प्रदूषण फैलाने के कारण इसमें जो है वर्तमान में जो है उस पर बैन लगा हुआ है। पॉलीथीन पर वर्तमान में क्या है बैन लगा हुआ है, आपको पता है। ठीक है, तो ये आपको जानना क्या है, ठीक है, क्योंकि ये जैव अपघटनीय नहीं है। जैव अपघटनीय का मतलब ये होता है कि जटिल अणुओं का सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्रकृति में क्या होता है कि विखंडन किया जाता है छोटे छोटे अणुओं में, और वो क्या होती है एक समय के लिए क्या होती है नष्ट हो जाती है, जबकि पॉलीथीन जो है वो लंबे समय तक क्या रहेगी प्रकृति में बनी रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी का जो हमने बहुलक के बारे में जो प्रकार पढ़े बहुलक के बारे में, एक तो पढ़ा प्राकृतिक बहुलक, एक पढ़ा संश्लेषित कृत्रिम बहुलक, और इसमें हम एग्जाम्पल जो लिखे थे मैंने, ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, रायोन, ये तो प्राकृतिक जो हो गया बहुलक का एग्जाम्पल हो गया। और संश्लेषित बहुलक का मैंने एग्जाम्पल लिखा था कृत्रिम रेशे, जिसमें मैंने बताया था कि नायलॉन 6 इसके बाद में मैंने बताया इसमें मैंने बताया था कि एक तो हो गया वो कृत्रिम, ठीक है, रेशे हो गया, संश्लेषित रबड़ हो गया बिना एस बिना एन, और एक हो गया प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ा। कल जो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो नायलॉन 6 किस बहुलक से मिलकर बना होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।